नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ पढ़ाई लिखाई करते रहिए, रिवीजन पे मैक्सिमम ध्यान दें और पेड क्विजेस को भी हो सके तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं सीधे रूप से या फिर इनडायरेक्टली भी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। पड़ोसी राज्यों से किन राज्यों की सीमा लगती है उसको एक बार देख लीजिएगा। नेपाल के साथ इंडिया के जो बॉर्डर शेयर करते हैं स्टेट्स, उसमें उत्तराखंड, फिर जो है उत्तर प्रदेश है ना, फिर इधर बिहार और सिक्किम, तो हिमाचल प्रदेश इसमें ऐड हो गया। संस्था है सिडबी, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसमें से कौन इसको रेगुलेट करता है? तो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ की जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इसको इस तरह से भी थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1990 में। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, इसके नाम से या इस तौर पे जाना जाता है? तो ये जो है मैडम भीकाजी कामा फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में काफ़ी एक्टिव रही थी और जैसे बॉम्बे प्लेग वगैरह में भी इन्होंने काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इनको पॉपुलरली इस वजह से जाना जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये 22 अगस्त 1907, ठीक है। तो जर्मनी के स्टटगार्ड में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पे इंडियन ट्राई कलर जो है उसको वहाँ पे फहराने के लिए इनको जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि विदेशी धरती पे भारतीय झंडे को फहराने वाला व्यक्ति, तो नाम ये ध्यान रखेंगे। संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो म्यूनिसिपैलिटीज वाला पार्ट जो है ये 74th अमेंडमेंट जो हुआ था तो उसमें ऐड किया गया था भाग 9A, ठीक है। मोनोक्लाइमेक्स, जिसको एकल चरम कह सकते हैं, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जैसे किसी इसमें इकोसिस्टम में अगर हम देखें, किसी समुदाय का एग्जाम्पल लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि जो टॉप पे सबसे लोग होंगे, है ना, तो वो सबसे ज़्यादा विकसित होंगे और बाकी जो अन्य लोग होंगे नीचे के लेवल्स पे वो विकसित हो रहे होंगे। तो यही एक कॉन्सेप्ट है मोनोक्लाइमेक्स और इसको दिया था एफी क्लीमेंट्स ने। तो नाम ध्यान रखें और क्या चीज़ थी ये। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में भी इकोलॉजिकल पिरामिड को एक बार देख लीजिएगा, खास करके पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, इनके बारे में। तो मरीन इकोसिस्टम में जो बायोमास पिरामिड है ये उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं? ठीक है, स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर, तो भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला, ये तीनों ही हैं। देखेंगे मेनली जो हमारा वेस्ट बंगाल है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इस पूरे बेल्ट में ही स्टील प्रोडक्शन जो है मेनली होता है। ऑप्शन डी। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या लगा सकते हैं हम? ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हम अर्थ को ही समझे, तो जितने भी वेराइटी ऑफ प्लांट्स है ना, एनिमल, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं, वही है बायोडाइवर्सिटी। वेराइटी और वेरिएबिलिटी कह लीजिए ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसको अब्बा जी कहा जाता था? तो फेमस प्लेयर रहे तबला के अल्लाह रखा, ठीक। ऐसे उपनाम भी जो लोगों के होते हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। किस प्रदेश में अब्रक यानी कि माइका के संसाधन सर्वाधिक हैं? तो ये है इसमें आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखेंगे इधर का जो रीजन है नेल्लोर वगैरह का, यहाँ से काफ़ी फाइन प्रोडक्शन होता है माइका का। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? तो देखिए यहाँ पे रिजर्व्स की बात हो रही है, ठीक है। एक रिजर्व होता है, एक प्रोडक्शन होता है, दोनों के डेटा अलग होते हैं। मिनरल वाले डेटा है, हमारा वीडियो आ गया होगा यूट्यूब पे, आप उसको भी देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। यहाँ पे फिलहाल लिग्नाइट रिजर्व्स की बात करें तो देश के जितने भी लिग्नाइट रिजर्व हैं उसका 82% के आसपास अभी अक्टूबर में डेटा आया था, ये
इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री जो है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये उसमें टन्स में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 41 बिलियन टन होता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के ऐसे स्लोगन्स भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है इनका है बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। कांग्रेस के फॉर्मेशन 1885 के बाद से कई सारे लोगों के मतलब क्रिटिकल जो थॉट्स थे इसके बारे में वो भी दिए गए, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया था सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, ऑप्शन सी। इंडिपेंडेंस प्राप्त हो जाने के बाद किसका ये सुझाव था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो जैसे मुस्लिम लीग बनी थी तो पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। बट यहाँ पे जो है कांग्रेस अभी भी खैर रिमेन है। तो ये सुझाव फिलहाल दिया था महात्मा गांधी जी ने। किस वर्ष में भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी, है ना, तो 73rd था हमारा 2022 में। गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो जो कालबेलिया डांस परफॉर्म किया जाता है उसी के अन्य नाम है गुलाबो सपेरा, या फिर ये एक जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्नेक चार्मर डांस, है ना। तो इन सबको भी हो सके तो ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ राज्य में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ स्टेट में सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं टिन के, ठीक है, टिन और। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पे ध्यान दिया करिए, दो चीजें पूछी जाती हैं इस चीज के क्वेश्चन के बारे में, मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला, है ना। तो जो फीमेल पहली थी वो एनी बेसेंट, और जो इंडियन थी वो थी ये आपका सरोजनी नायडू, ठीक है। 1925 वाला जो सेशन था। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो देखिए, जैसे आप जुरासिक एरा के ये सुपर कॉन्टिनेंट्स के बारे में जैसे पढ़ा होगा शायद आपने, गोंडवाना लैंड, तो जो हमारे ये वाले कॉन्टिनेंट्स हैं खास करके अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब इसके ही पार्ट थे गोंडवाना लैंड के। तो गोंडवाना क्रम के जो कोल के एरियाज हैं, है ना, यही हमारे सबसे ज़्यादा कोयला प्रदान करते हैं भारत में। इस रेंज के स्टेट्स कौन कौन से हैं जरा ये बताइए, ये सब पहले बताया था मैंने एक बार। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया जो किस वर्ष में आयोजित हुआ? तो यहाँ पे इस तरह के फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। इनका भी कार्यकाल मतलब कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जिसमें से एक रहा था कि 1915 में सेशन हुआ बॉम्बे में, ठीक है, इसमें अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसको भी ध्यान रखेंगे, इसमें इन्होंने शामिल जो है हुए थे। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स का भाग नहीं है क्या? राइट टू वोट, ठीक है। राइट टू वोट किस प्रकार का एक हमारा अधिकार है, जरा कोई बताएगा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसमें से किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो ये जो है 2015-16 के बजट में अनाउंस की गई थी स्कीम, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें एंट्री एज है 18 से 50 साल, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 लाख रुपए तक का जो एक सम कवर करती है स्कीम ये। कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विघय राघव चेरियार ने की थी? कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं खास करके 1930 के पहले के, इसकी लिस्टिंग एक बार देख करके जाइएगा। तो कई बार क्या करते हैं कि 3-4 सेशन दे देंगे, अध्यक्ष का नाम दे देंगे या फिर ईयर दे देंगे, उसको मैच कराना होता है, तो इस वजह से जरूरी है। नागपुर सेशन था ये 1920 का। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर में, अराउंड 2018 में स्टैब्लिश हुआ था। इस क्वेश्चन में 2 लोगों के नाम लिखे हैं, कमलिनी और नलिनी अस्थाना, ये दोनों बहनें हैं और 2022 में पद्मश्री मिला था। खैर ये बात तो ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं, लेकिन क्यों मिला था? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित और कथक की काफी प्रोमिनेंट डांसर्स हैं। कांग्रेस के बारे में कुछ कथन है सही कथन को चुनना है इसमें। अभी ऊपर बताया आपको कि पहली महिला जो थी अध्यक्ष बनने वाली वो थी एनी बेसेंट, ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। और CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1922 में, ठीक है, गया सेशन में, तो उस समय ये जेल में थे, तो ये बात ठीक है। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो फाउंडर थे कांग्रेस के 85 में, लेकिन ये पहले अध्यक्ष नहीं थे, पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, बॉम्बे सेशन। तो दूसरा गलत है, दूसरा सही है, बाकी गलत है।
अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ, इसके प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसको जो है उनके सहयोग के लिए चुना गया। तो यहाँ पे बेसिकली जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 का, उसी के बाद ये सेशन हुआ था। तो यहाँ पे जॉइंटली इसको कह लीजिए प्रेसिडेंसी इसमें की थी मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान ने, ठीक। और इसमें रेजोल्यूशन पास हुआ। तो कांग्रेस को एक तरीके से रिवाइव करने के लिए एक नया उनका जो कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है एज अ पार्टी, उसको लिखने के लिए असिस्ट करने के लिए चुना गया था NC केलकर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया। तो इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ये था आपका यही अमृतसर सेशन ही 1919 वाला। किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो ये है कथक। तराइन का द्वितीय युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, ये सब प्लीज पढ़िएगा, पार्टीज और किसके किसके बीच में क्या हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी 1192। अराउंड 1025 AD में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर जो गुजरात में है, इस पर आक्रमण करके उस मंदिर को लूटा? काफ़ी पॉपुलर है ये इवेंट इसके। और मोहम्मद गजनी या फिर गजनवी, ठीक। आधिकारिक तौर पर भारत में परलैंगिक व्यक्तियों यानी कि ट्रांसजेंडर, इन पर जो पहली बार आंकड़े दर्ज किए गए वो कौन सा सेंसस था? तो जाहिर सी बात है लास्ट सेंसस में ही किए गए होंगे, क्योंकि उसके बाद से अभी हुआ नहीं है, ठीक है। भारत का दक्षिणी भाग यानी कि साउदर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो किस ट्रॉपिक का ये भाग है ना, किस बेल्ट का? तो ये है हॉट, इक्वेटर के ही तो नज़दीक है, 0 डिग्री। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल इसकी बात करता है? तो ये भाग 6 में आर्टिकल 165। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ इंडियन यूनियन, तो कौन होते हैं? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जिप्सम का लार्जेस्ट प्रोडक्शन लगभग 95% से ज़्यादा सिर्फ होता है वो राजस्थान में ही, ठीक। इसके अलावा कुछ क्षेत्र जम्मू कश्मीर के, गुजरात के, इन सब में भी इसका जो है संबंध है। बादाम पहाड़ जो कि उड़ीसा में है, इसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काफ़ी फाइन ग्रेड जो हमारा ओर है ना इसका आयरन का, ये हेमेटाइट, ठीक, ये पाया जाता है यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है पहले। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? नॉन मेटालिक मिनरल, ठीक है। तो जैसे मेटालिक में हम चीज़ें पढ़ते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, है ना, ये सब चीज़ें। नॉन मेटालिक मिनरल का एग्जांपल इसमें हो जाएगा जिप्सम। इसके अलावा लाइमस्टोन, माइका, है ना, कोल, फिर जैसे फॉस्फेट, सॉल्ट, ग्रेनाइट, ये सब हमारे। वर्ष 1938 के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष तो 38 और 39 में भी चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार यानी कि मास मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है? तो मास मीडिया का एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सारी ही चीज़ें हैं। नन ऑफ द अबव होगा। कौन सी पुस्तक दलाई लामा के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है? तो जो तिब्बतन गुरु हैं दलाई लामा, इनकी पुस्तक है ये फ्रीडम इन एग्जाइल। दाचीगाम नेशनल पार्क किस स्टेट या यूटी में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कुछ स्थान हैं संबंधित वहाँ पे पाए जाने वाले खनिज। तो अमगुरी जो असम में है पेट्रोलियम से संबंधित है, और उड़ीसा में बॉक्साइट, लालगंज। तो दोनों ही सही हैं, तो गलत हाँ इसमें कुछ भी नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सारे युग्म प्लीज देख लीजिएगा कहाँ पे क्या पाया जा रहा है। इसमें गलत जो है वो नेल्लोर, अभी हमने शायद इसी वीडियो में ऊपर देखा है। मैग्नीज नहीं, ये जो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर है ये माइका के लिए पॉपुलर है, ठीक है। इसमें से क्या वह कोष है या जो वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है? तो NDTL जो होता है उसका 4% के आसपास अभी रेट चल रहा है। क्या होता है ये? CRR यानी कि नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, ये मेंटेन करना होता है कॉमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक। यहाँ पे हमने समाप्त किया है वीडियो। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस देखें, जो पूछे गए हैं उसको कमेंट करिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। टाइम अब आपके पास ज़्यादा है नहीं, कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।